Hello guys, today I am going to discuss about Stopic condensation reaction. Stopic condensation reaction के बारे में बात करूंगा। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से होता है, क्या नाम है, ये सब डिस्कस करूंगा मैं। Stopic condensation reaction is a base catalyzed reaction between ketone or aldehyde and succinic ester to produce alkylidine succinic acid. ब्रैकेट में मैंने लिखा है हाफ एसिड हाफ एस्टर। हाफ एसिड हाफ एस्टर का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट बनता है, तो वहां पर एक ही एस्टर होता है कि स्टार्टिंग कंपाउंड में हम जो यूज करते हैं वहां पर एस्टर के दो ग्रुप होते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वहां पर एस्टर की एक ही ग्रुप होता है, इसलिए इसको बोला गया है हाफ, यानी कि 1/2। साफ साफ 1/2। इन दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन बॉन्ड, मतलब कि इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एक्चुअली में। तो इसके लिए जो स्टार्टिंग कंपाउंड क्या लिया जाता है वो क्या है, कीटोन और एल्डिहाइड। मैंने यहाँ पर लिया है कीटोन। क्या है ये? बेंजोफिनोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप का नाम है, ये बेंजोफिनोन। देन सक्सेनिक एस्टर, ये है एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड का एस्टर है, कैसे? ये CuTET है। यदि इथाइल, ET क्या इथाइल है, इथाइल की जगह पर यदि हम क्या ले लें हाइड्रोजन H, तो क्या इसका नाम होता सक्सेनिक एसिड। लेकिन यहाँ पर क्या है, ET है, इथाइल है, तो क्या है? सक्सेनिक एस्टर है। एस्टर है, दो ग्रुप है एस्टर के, CuTT यहाँ पर भी CuTT है, यहाँ पर भी CO2 ET है। एस्टर के दो ग्रुप है यहाँ पर। बेस दिया गया है फर्स्ट सेकंड टर्सरी बुटॉक्साइड, सॉरी क्या है इसका नाम, पोटेशियम टर्सरी बुटॉक्साइड भीड़ दिया गया है। सेकंड है एसिड HClH2। ठीक है, HClH2 दिया गया है, ये सिंपली लास्ट में प्रोटोनेशन किया जाता है इसके लिए। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है अल्कैलिडीन सक्सेनिक एसिड। कैसे? ये देखिए यहाँ पर जो कार्बन है, कीटोन का जो कार्बन था, कार्बोनिल कार्बन था, इस कार्बन का कनेक्शन किसके साथ है? इस वाले कार्बन के साथ है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन है। ठीक है, इस वाले CuTT के रिस्पेक्ट में क्या है? अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन का डायरेक्ट कनेक्शन है किससे? कार्बोनिल के कार्बन से। यहाँ पर एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है वो बाहर हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक इस तरह से यहाँ पर ये है ना, बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और एक क्या है यहाँ पर CuTT, जबकि यहाँ पर क्या है CO2H। तो यहाँ पर स्टर के दो ग्रुप थे, जबकि यहाँ पर क्या है, स्टर के एक ही ग्रुप है, CO2H, ये CO2T है। तो ये वाले जिस, मतलब जिस अल्फा कार्बन से है ना, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के रिस्पेक्ट में जो कार्बन, जो डबल बॉन्ड बनता है वो स्टर एज इट इज रहता है। स्टर में कोई बदलाव नहीं होता, वो स्टर बना रहता है। जबकि उसके दूर वाला जो स्टर ग्रुप है ना, तो वो क्या बन जाता है? एसिड ग्रुप। यदि मान लें ये डबल बॉन्ड का जो एडजेसेंट वाला स्टर है, ठीक है, वो स्टर ही रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड से जो दूर वाला स्टर था, ठीक है, ये क्या है? एसिड ग्रुप है। ये एस्टर से एसिड बन जाता है। तो ये हाफ स्टर, यहाँ पर देखिए दो स्टर ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टर की एक ग्रुप है। एक ग्रुप क्या हो चुका है, वो एसिड बन गया है। इसलिए तो इसका मतलब ये है कि पहचानने के लिए डबल बॉन्ड से जो कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो क्या है? स्टर ग्रुप है। जबकि डबल बॉन्ड से जो दूर वाला वो क्या है? एसिड ग्रुप है। इससे आप पहचान सकते हैं कि किस में एसिड लगाना है और किस पर स्टर लगाना है। मैकेनिज्म की बात कर लें, किस तरह से मैकेनिज्म होता है। ये है सक्सेनिक एस्टर,
इस स्टर के रिस्पेक्ट में क्या है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन हमेशा क्या होता है, यदि कौन सी अल्फा कार्बन, यदि स्टर ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, एल्डिहाइड है, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, अल्फा कार्बन है। यदि वहां पर हाइड्रोजन है उस अल्फा कार्बन में, तो वो होता है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये है कि वह हाइड्रोजन निकलने के लिए वो निकल सकता है, उसमें एसिडिटी है, वो बाहर निकल सकता है, H+ के फॉर्म में वो बाहर निकल सकते हैं, यानी कि H+ रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन है, H+ के फॉर्म में बाहर जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, वो प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन निकलेगा एज ए प्रोटॉन, वो बाहर निकल सकता है। तो बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। पोटेशियम टर्सरी बुटाक्साइड है, ये बहुत अच्छा बेस है। ये बेस क्या काम करेगा, जो हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है एसिडिक तो होता ही है, इसलिए क्या है, रेडी टू रिलीज, कि बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, इसको बाहर कर देगा, ठीक है। एक प्रोटॉन यहां से बाहर हो जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो गया है, हट गया है, ठीक है। जो बुटाक्साइड था उसने ले लिया है, और इसके बदले में यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। ये है माइनस चार्ज। मतलब कि सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में, कि कोई भी एक स्टार के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है उसमें माइनस चार्ज क्रिएट होगा, कार्बो एनायन बनेगा। ये क्या है, कार्बो एनायन है, और कार्बो एनायन होता है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल रेडी है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जो हमने यूज लिया था, क्या लिया था, कीटोन कंपाउंड। कीटोन कंपाउंड क्या लिया था, बेंजोफिनोन। पीएच का मतलब क्या है, फिनाइल ग्रुप, बेंजोफिनोन है ये। तो कार्बोनिल का जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। तो ये किस तरह से एक्ट करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है माइनस वाला, ये माइनस यहाँ से इस कार्बन से निकलते हुए कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास, कार्बोनिल कार्बन के पास। और जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो यहाँ से टूटते हुए सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब क्या कहते हैं, इसमें दो बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होते हुए ऑक्सीजन में माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो कार्बन कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। इस तरह से ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों कंपाउंड आपस में लिंक बाय सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ चुके हैं, लिंक्ड है। जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, वो क्या रह गया, ओनली सिंगल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन में क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि ये जो माइनस चार्ज ऑक्सीजन में है, ये यहां से अटैक करेगा कहां पर, सी डबल बॉन्ड, स्टर का जो सी डबल बॉन्ड है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ है, स्टर का कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है यहां पर अटैक करेगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, ठीक। यहीं पर क्यों करेगा, एक ये भी तो है CO2 है, लेकिन यहां पर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यदि यहां पर करेगा तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इस वाले स्टर में यदि करता है, करेगा, तो क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, देन द 4 मेंबर रिंग स्टेबल पाया जाता है, वह स्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना, स्ट्रेन कम होता है। तो क्या बनाया गया, 5 मेंबर रिंग। कैसे अटैक किया इस कार्बन में, जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था ऊपर गया, फिर से पुनः वापस आया, वापस आने के बाद जो OAT है यहाँ से हट गया, बाहर निकल गया। OAT चला जाता है, बाहर निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और इस ऑक्सीजन का कनेक्शन किसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ हो जाता है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज जैसा है, सी डबल बॉन्ड हो वैसा ही है, नो चेंजेस। सिर्फ यहाँ से ET हट गया है, इस बॉन्ड के बदले में ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ये ऑक्सीजन ये कार्बन, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ये देखिए, ये ऑक्सीजन और ये वाले कार्बन, न्यू बॉन्ड बन चुका है। ये जो कार्बन है इसको मैंने
क्या कर दिया, बाहर की तरफ खींच दिया, है ना, क्योंकि रिंग बनाना है हमें, मैंने रिंग बना दिया, इसको बाहर की तरफ ले आया। ये कार्बन ये है, ये दिख रहा है, ये कार्बन ये है, ये कार्बन ये है, और ये वाली जो कार्बन ये यहाँ का जैसा है वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। ये पीएच जिस कार्बन से अटैच थे पीएच ये है, नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक है। इस कंपाउंड का एक नाम है, वो है लैक्टोन इंटरमीडिएट, लैक्टोन है। 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईस्टर कंपाउंड को बोलते हैं लैक्टोन। 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईस्टर कंपाउंड है, ठीक है, वो क्या है, लैक्टोन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये साइक्लिक ईस्टर है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, और 5 मेंबर्ड है, क्या है, लैक्टोन, लैक्टोन, एक लैक्टोन इंटरमीडिएट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बेस था हमारे पास, ठीक है, बेस था, यहां से क्या निकला, OAT, क्या बन सकता है, पोटेशियम इथोक्साइड, पोटेशियम इथोक्साइड, फिर इससे रिएक्शन करके टर्सरी ब्यूटानॉल से रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, फिर से पोटेशियम ब्यूटोक्साइड। तो यहाँ पर बेस, फिर से बेस है, बेस क्या करेगा कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है, एक हाइड्रोजन तो निकाल दिया था बेस ने, एक हाइड्रोजन बचा था, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है अभी, फिर से ये क्या होगा, बाहर जाएगा, ये बाहर निकलेगा, यहाँ इस कार्बन में माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये माइनस चार्ज निकल कहाँ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वाली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये क्या होगी, टूट जाएगा यहाँ से। ये सिंपल देखें तो हाइड्रोजन कार्बन जो है ये पॉली बॉन्ड है, ये यहाँ से निकल कहाँ जा रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन का ये वीक बॉन्ड होता है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो बेस के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन एसिडिक है, एसिडिक है, क्यों एसिडिक है, ये और हाईली एसिडिक हो चुका है क्योंकि CO2 ET है, ये ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर भी है, इसके रिस्पेक्ट में क्या अल्फा है, और दूसरी बात क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये टूट जाएगा। इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था वो भी टूट चुका, खत्म हो चुका है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट चुका है, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो सिंगल बॉन्ड के हटते ही इस वाले ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है, माइनस चार्ज है, ठीक, माइनस चार्ज। देन H+ हमने लिया था, क्या लिया था, HCl H2O, वो क्या है, प्रोटॉनिक सोर्स है H+ देने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन में जो माइनस चार्ज है वो प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन लेने के बाद सिंपल क्या बन जाएगा, OH, क्या बन जाएगा, OH। और दूसरी बात जो हमने यूज किया था HCl H2O, तो HCl जहां जहां भी जो कार्बोनिल है यहाँ पर यूज किया जाता है वो प्रोटोनेशन के लिए एज ए कैटलिस्ट, तो क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, सिंपल, बाद में वो एज ए कैटलिस्ट क्या जाता है, काम करने के बाद बाहर हो जाता है रिएक्शन से। प्रोटोनेशन हो चुका, ये है फाइनली फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनली हम प्रोडक्ट को प्राप्त कर चुके हैं। इसको मैंने रीड्रा किया है, रीड्रा किया है मैंने, जैसे एसिड ग्रुप को नीचे की तरफ ले आया है, ये कार्बन को अंदर की तरफ, कार्बन अंदर जाएगा, एसिड बाहर कर दिया मैंने, तो कैसे दिखेगा, जिस तरह से फर्स्ट स्लाइड में, जिस तरह से मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड में, वहां पर लिखा था रिएक्शन स्कीम, ठीक इस तरह से ये दिखाई देगा, ठीक है। ये है फाइनली, ये है फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर एक स्टर ग्रुप है, ये वाली स्टर ग्रुप है, और ये क्या है, एसिड ग्रुप। थैंक यू।